बस्ती में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा 15 आतंकियों को बचाने के लिए केस वापस लिए लेकिन कोर्ट ने सुनाई सजा। आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड, ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या ये जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया शिलान्यास। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, जो काम 40 सालों में नहीं हुआ वो हमने 4 साल में किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। इसका असर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर भी देखने को मिलता था। प्रदेश में जब कुपोषित मां होगी तो स्वाभाविक रूप से कुपोषित बच्चा होगा तो वह कुपोषित बच्चा बीमारियों की चपेट में भी आएगा। मस्तिष्क ज्वर से कैसे मौतें होती थी, बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। हर वर्ष 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी। व्यवस्था मौन बनी रहती थी, मूक बनी रहती थी। जब प्रदेश सरकार ने अंतर्विभागीय समन्वय और भारत सरकार के माध्यम से आने वाली योजनाओं को बेहतर प्रबंधन किया, आज मस्तिष्क ज्वर को हम लोग पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मस्तिष्क ज्वर से अब मुक्त हो चुका है। जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, वह कार्य हमारी सरकार ने, मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में किया। वो बच्चे कोई भी रहे हो, लेकिन वह प्रदेश की अमानत थी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। नई आबकारी नीति के खिलाफ जताया विरोध। अक्षरधाम मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन के कारण यात्रियों को करना पड़ा भारी जाम का सामना। दिल्ली में बीजेपी के चक्का जाम को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना, कहा बीजेपी का हमेशा शराब माफिया से रहा है नाता। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। बीते 2 दिनों में 84% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे
दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे सिर्फ। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर पूरे महीने का निकालते हैं तो फिर वो कम हो जाता है, पूरे महीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ये आ रहा है कि अब जो केसेज आ रहे हैं वो ज्यादातर ओमिक्रॉन के हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरोना का कहर जारी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव। एकता ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी। बीएसपी नेता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव बोले यूपी में सपा ने किया विकास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी बेटी समेत 18 लोग संक्रमित। मांझी समेत सभी लोग गया में पैतृक गांव में आइसोलेट। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी का बड़ा फैसला। पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को किया गया बंद। मुंबई में 10वीं 12वीं के अलावा सभी क्लासेस 31 जनवरी तक चलेंगी ऑनलाइन। मुंबई के घाटकोपर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।